तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपकी तरह बहुत ही प्यारी कंसेप्ट आज हम सीखने जा रहे हैं, जो कि किसकी है, रोटेशनल डायनामिक्स की। तो रोटेशनल डायनामिक्स की कौन सी वो प्यारी कंसेप्ट वो आप समझ गए होंगे, वो हम सीखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत ही बढ़िया सी कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है ना, तो हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले समझ लो, बाकी का क्राइटेरिया मैं बाद में आपको समझा दूंगा। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, देखो, इट इज़ द डिफाइन एज सम ऑफ द masses product of each particle square of perpendicular distance from the axis of rotation। अब बात को कैसे इस डेफिनेशन तो मैंने आपको सिर्फ पढ़ के बताई है, अब मैं इसका एक्चुअल फील देता हूँ। तो देखो क्या होता है ना, हमारे पास एक इस तरह का एक एक्सिस है और इस एक्सिस से कोई मास ऐसे बंधा हुआ है जो कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अटैच है। तो हम उस पर क्या करते हैं, जितने भी मासेस है, तो इसका फॉर्मूला तो देखो ज़रा एक बार, फॉर्मूला देखो, आई एक्स एक्स, यानी कि यहाँ से इस एक्सिस एक्स के लिए हमने आई, यानी कि आई से डिनोटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोटेड करते हैं। उसने मैंने क्या लिख दिया, एम आर स्क्वायर। और आप देख रहे होगे ये डेफिनेशन और फार्मूला, इसका दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है आपको। तो इसका हम कनेक्शन आपको बाद में आगे फिल दे देते हैं। तो पहले इस फार्मूले को समझो, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो हम ऐसे ही बनी बनाए बातें, वो फार्मूले पे विश्वास नहीं करते किसी भी चीज़ पे। तो ये फार्मूला आया कैसे भाई, इसका हम थोड़ा सा आपको फील दे देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसा एक्सिस, उस पर कोई मास अटैच है और वो यहाँ से डिस्टेंस आर है और इस बॉक्स का मास सपोज दैट यम है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, एम आर स्क्वायर, ये हम फार्मूला यूज करते हैं। तो अगर इसी तरह बहुत सारे मासेस है तो हम ये कंसेप्ट आगे देख लेंगे। फार्मूला समझ लो, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, एम आर स्क्वायर। तो अब दो कंसेप्ट है हमारे पास, एक है रोटेशनल कंसेप्ट और एक है लीनियर कंसेप्ट। तो लीनियर में जो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, डी यूज़ करते हैं या यस यूज़ करते हैं, वही कंसेप्ट रोटेशनल में क्या होता है, थीटा बन जाता है। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसका रिलेशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, वो होता है यस इज इक्वल टू आर थीटा। तो जो भी सारे के सारे वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का और सारे के सारे का जो रिलेशन पढ़ रहे हैं, उसमें एक बात कॉमन है, सारे के सारे यस फी ए, ये जो लीनियर है वो एक साइड है और दूसरी साइड में क्या है, रोटेशनल है, यानी कि एंगुलर है, और उसके साथ क्या है, आर आर रेडियस अटैच है। बस बाकी का कोई भी आपको दिमाग ज़्यादा दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या ध्यान में रखना है, इस साइड में, एक साइड में क्या है, एक साइड में कौन से है, लीनियर, और दूसरे साइड में है रोटेशनल। तो वो ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो यह लीनियर में किससे डिनोटेड होता है, डी से। वही अगर रोटेशनल में आ जाए तो वो किससे डिनोटेड होगा, थीटा से। अगर वही वेलोसिटी यहाँ लीनियर में v से डिनोटेड हो रही है, वही अगर वेलोसिटी रोटेशनल में आ जाए तो वो एंगुलर वेलोसिटी w से होगी, और उसका रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसका भी हमने प्रूफ पिछले वीडियो में देख लिया है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो, एक्सेलरेशन में लीनियर के लिए क्या यूज़ हो रहा है, a, और वही रोटेशनल के लिए एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोटेड हो रहा है वही, और रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन और रोटेशनल, या उसको आप लीनियर एक्सेलरेशन या रोटेशनल एक्सेलरेशन बोल दो, और उसका रिलेशन क्या है, ये इज इक्वल टू आर अल्फा, ये इसका रिलेशन है। वही फोर्स, अगर फोर्स क्या लीनियर में क्या हो जाए, लीनियर में अगर फोर्स से एफ हो रही है तो वही रोटेशनल में वो क्या बन जाता है, टॉर्क बन जाता है। और हमने फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लीनियर में फोर्स और टॉर्क के बीच में जो रिलेशन है वो टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, आर एफ। या जो एफ जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, याद रखना है आपको, एफ क्या है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके। और वही लीनियर मास का काम, जो लीनियर ट्रांसलेशन में मास जो काम करता है, वो मास रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम करता है। वही हम सीखने जा रहे हैं, एम आर स्क्वायर। अब देख लेते ये रिप्लेस कैसे हो जाता है, एक लीनियर में मास की जगह क्या रिप्लेस हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वही हमको बात सीखनी है यहाँ। तो देखो आगे देख लेते हैं इसका प्रूफ हम। तो हमको एक बात पता है, वी नो दैट का मतलब आपको पहले से ही उसकी जानकारी है। क्या, फोर्स इजिकल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बात तो सही है। अब देखो फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इजिकल टू, अब एक बार यहाँ हमने एक क्या कर दिया, दोनों साइड को क्या कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया है, बिकॉज ये हमारे मतलब के लिए हमने किया
क्योंकि हमने दोनों साइड में क्या कर दिया है, आर से मल्टीप्लाई। देखो इस एफ इंटू आर, आर एफ और यम ए इंटू आर। ओके, अब आगे देख लो, आर एफ इजिकल टू, अब देख लेते हैं हम ये यम और आर हमने क्या किया, इस पहले वाले में लिख दिया। और एक्सेलरेशन का रिलेशन बिटवीन आपने देखा होगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है, ए इजिकल टू क्या होता है, देखो यहाँ ए इजिकल टू क्या है, आर अल्फा। तो आर अल्फा हमने यहाँ पुट कर दिया, आर अल्फा। तो आर एफ इजिकल टू यम एज इट इज़, ये वाला आर और ये वाला आर मिलकर आर का स्क्वायर बन गया, अल्फा एज इट इज़ रह गया। ठीक है, तो आर एफ इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया, आर एफ इजिकल टू यम आर स्क्वायर अल्फा। तो देखो, तो आर हमने टॉर्क के अभी फार्मूला देखा, टॉर्क इजिकल टू क्या होता है, रेडियस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। तो परपेंडिकुलर फोर्स तो यहाँ लग रही है, रेडियस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, तो यहाँ परपेंडिकुलर फोर्स है, तो हम उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, टॉर्क पुट कर सकते हैं, जो कि हमने पुट कर दिया। अब देखो ज़रा, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर कंपेयर करें, तो सेकंड और फर्स्ट को हम कंपेयर करते हुए, तो हमको फोर्स इजिकल टू क्या मिला था, यम ए, और अभी टॉर्क इजिकल टू हमको क्या मिल रहा है, यम आर स्क्वायर। अब देखो, फोर्स की जगह किसने ले ली, टॉर्क ने ले ली, यम तो एज इट इज़ है, और सिर्फ क्या चेंज हुआ, ए की जगह क्या हो गया, आर स्क्वायर अल्फा आ गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, टॉर्क को एज इट इज़ रख दिया, और यम आर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा की जगह अल्फा। तो हमको एक बेहतरीन सा टॉर्क का नया फार्मूला मिल गया, वो है टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा। आई यानी कि क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, और टॉर्क तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसका यूनिट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है, आई इजिकल टू क्या है, यम आर स्क्वायर। तो मास के लिए के जी यूज़ करेंगे और रेडियस के लिए यम यूज़ करेंगे, और उसका स्क्वायर है इसलिए के जी यम स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगी ये सारी बातें। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम। तो देखो, अगर हमारे पास बहुत सारे मासेस है, ये है हमारे पास एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इसको हमने नाम दे दिया एक्स एक्स एक्सिस है, और यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ एक बॉक्स लगा हुआ है जिसका मास है m1, और यहाँ से इसका डिस्टेंस है r1। तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, और यहाँ दूसरा मास है m2, और यहाँ का डिस्टेंस सपोज दैट हमने मान लेते हैं r2 है। और उसी तरह यहाँ से एक और कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ का हमने यहाँ लगा दिया, उसका मास क्या है, m3 है, और उसकी जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या लिख देते हैं हम अब, r3। अब हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए ये वाला मास, ये वाला मास और ये वाला मास, इन सब की हम सम कर देते, जैसे कि हमने पहले डेफिनेशन लिख दी। तो और किसका स्क्वायर कर देंगे, इसके रेडियस का जो, वो डिस्टेंस का जो है वो स्क्वायर कर देंगे। तो हम यहाँ देखो क्या कर दिया है यहाँ हमने, तो आई एक्स इजिकल टू यम1 r1 का स्क्वायर प्लस यम2 r2 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, यम3 r3 का स्क्वायर, और ऐसे करते 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 यम rn का स्क्वायर तक, यानी कि nth टर्म के लिए हम इसकी एडिशन ऐसे कर सकते हैं। तो समझ में आ गई होगी आप डेफिनेशन, आपकी डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से देखो, डेफिनेशन की ओर बढ़ लेते हैं हम। तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा था हमने, इट इज़ द डिफाइन एज सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की और मास की, और हमने जितने भी मास है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, उसके सारे के सारे मास हमने क्या कर दी, उसकी सम कर दी, सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आप समझ गए होंगे, और उसका क्या कर दिया है हमने, स्क्वायर कर दिया था। ओके, तो आप समझ में आया इसके डेफिनेशन का मतलब यहाँ क्या हो रहा था। तो ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा कैसे तैयार होगा। और आप फिजिक्स में इसका सम करने के लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं, ऐसे समेशन का साइन यूज़ करते हैं, समेशन का। और यह कहाँ तक चल रहा है, आई इजिकल टू n तक, यानी कि ऐसे nth टर्म चल रही है, और यहाँ से फर्स्ट टर्म है n। तो हम ऐसा इस फार्मूले को समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, mn rn का होल स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, और बहुत सारे कंसेप्ट मास ऐड होने पे कैसे होता है। तो डेफिनेशन समझ में आई होगी, आई होप फार्मूला समझ में आया होगा। बाद में हमने क्या किया, इसका यूनिट भी देख लिया और इसका थोड़ा बहुत प्रूफ भी देख लिया है। अब हम इस पे क्या करते हैं, एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम पहला देखो, हमारे पास क्या है, फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग, इस एक्स एक्सिस के अलोंग में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन क्या है, mb स्क्वायर, 2mb स्क्वायर, ma स्क्वायर, 2ma स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या दिए है, ऐसे
अलग अलग 4 मासेस दिए हुए 4 पॉइंट पे, और उस पर क्या है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ऐसे मेजर कर लिया। और यहाँ से पूरा डिस्टेंस क्या है ए है, और यहाँ से पूरा डिस्टेंस क्या है बी है। अगर हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर मेजर करें तो वो क्या हो जाएगा, ए से आधा हो जाएगा। ए से आधा कैसे लिख सकते हैं हम, a/2। तो देखो ज़रा यह a/2 डिस्टेंस लिखा हुआ है, आपको समझने की कोशिश करो। a/2 यहाँ डिस्टेंस लिखा है। बाद में क्या करेंगे हम, अब इन चारों के चारों मासेस की क्या करेंगे हम, सम कर सकते। तो इनर्शिया इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम, मास, और ये 4 बार क्या करेंगे, और यह डिस्टेंस क्या है a/2, इसका क्या है स्क्वायर करेंगे। और अब ये कितनी बार लेना है हमको, 1 2 3 4। अब यह 4 बार सम करने की वजह मैं इसकी जगह क्या कर देता हूँ, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ। ऐसा करेंगे तो भी हमारा आंसर आ सकता है। तो देखो आई इज इक्वल टू हम बाद में क्या लिख सकते हैं, यम ए का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ इंटू में क्या है 4, यह 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया यम ए स्क्वायर। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन है का, तो देखो ज़रा यम ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल सकते हैं। ध्यान में रखना है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। परपेंडिकुलर यानी कि क्या, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ से ऐसे 90 डिग्री का एंगल उसमें बन जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो ज़रा क्या है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के लिए, इस ए पॉइंट से लेकर डी एक्सिस के अलोंग व्हेन ए डी पासिस थ्रू एम एंड इज द प्लेन ऑफ इन ट्रायंगल। तो देखो ज़रा यहाँ क्या बोल रहा है, हमको वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और हमारे पास अलग अलग क्या दिए है, ऐसे 3 पॉइंट दिए हैं। यहाँ का मास यम, यहाँ का मास यम, और यहाँ का मास यम, और यहाँ से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ ये जो ट्रायंगल है इसकी जो सारी की सारी लेंथ है वो क्या है एल हमको दे दी है, सारी साइड सेम है। तो यहाँ से देखो इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इसके लिए तो रेडियस तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब फिजिक्स में क्या होता है, 0 होता है। तो 0 है तो रेडियस 0, इसका मतलब सारी की सारी टर्म ये 0 हो गई। अब इसके लिए क्या लिखेंगे हम, यम एल स्क्वायर। अब सवाल उठता है इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस कहाँ से मेजर करें, तो यहाँ से तो डिस्टेंस ऐसे मेजर नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमको क्या लेना होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से, और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से डिस्टेंस तो एल नहीं होगा, तो हम एक पुरानी कंसेप्ट यूज़ करते हैं। पुरानी यानी कि हमारे लिए पुरानी है, आपके लिए तो नहीं है। तो यहाँ तो देखो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ से देखो ये है डिस्टेंस यल है, तो यहाँ से ये ट्रायंगल बन गया, और यहाँ से अगर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया तो यहाँ से देखो ये एंगल वाला और ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब ये तीनों साइड सेम है, तो साइड सेम है इसका मतलब तीनों एंगल भी सेम हो गए वो। तो यहाँ का एंगल 60 हो जाएगा, तो ये उसी तरह यहाँ का भी 60 और उसी तरह यहाँ का भी 60। तो यहाँ अल्टरनेट एंगल बन रहा है, जेड देखो ज़रा, जेड बन रहा है। तो जेड का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल यहाँ 60 है, तो इसका मतलब यहाँ भी 60 होगा। तो अपोजिट साइन, अपोजिट के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, तो यल साइन थीटा। तो साइन यल साइन थीटा, साइन थीटा क्या है यहाँ 60 है, तो मतलब हमको ये साइड तो लेनी नहीं है, लेनी है हमको ये साइड। तो इसके लिए कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, तो अपोजिट साइन के लिए हम साइन थीटा ये कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो एडजेंसेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉस थीटा। तो हमारे पास यल कॉस थीटा क्या है, यहाँ 60 है, तो यहाँ से हम ये साइड हमको मिल सकती है। तो यल एज इट इज़ रख दिया, कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो 1/2 यानी कि यल इंटू 1/2 यानी कि यल/2। तो यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस हमको मिल गया, क्या आ गया, यल/2। अब हम इस मासेस को, सारे के सारे मासेस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो ज़रा कैसे जोड़ सकते हैं हम। तो इनर्शिया निकालेंगे हम, तो पहले इस पॉइंट के लिए तो 0 हो जाएगा इनर्शिया प्लस। अब इस पॉइंट के लिए देखो यम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यल, उसका स्क्वायर कर दिया प्लस में। अब देखो यहाँ हमने यह साइड क्या निकाली थी, यल/2। तो यल/2 यहाँ से यम प्लस यल/2 का होल स्क्वायर। अब इनको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से यम यल का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से यम यल का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा नीचे, या नीचे हो जाएगा 4। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप। अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये साइड यहाँ चली गई, तो 5m यल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आंसर आ गया। देखो ज़रा यहाँ से ये वाला 4 इस साइड गया, 4m यल स्क्वायर प्लस 1m यल स्क्वायर, 5m यल स्क्वायर और नीचे क्या है 4 है।
तो यहाँ का ऐसा कोई ऑप्शन है कि आपके ऑप्शन में देखो ज़रा 5/4 देखो 5/4 ml², राइट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो इसी तरह आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आए हुए बेस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया या ना आया वो अलग बात है, समझ तो आया ही होगा। समझ में आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे इसी तरह आपको PDF के फॉर्म में टीचिंग में आपको नोट्स मिलते रहेंगे और आपको साथ साथ में एग्ज़ाम में कैसे लिख के आना है वो भी मिलता रहेगा। तो इसी टॉपिक को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।